अगर स्मार्ट मीटर लगवाने जा रहे हैं घर में तो मत लगवाइए। जी हाँ दोस्तों, मत लगवाइए। स्मार्ट मीटर लगवाने से पहले उसको जान लीजिए क्या है ये, कैसे काम करता है, क्या आपके फ़ायदे के लिए है या कंपनी के फ़ायदे के लिए है, किसके फ़ायदे के लिए है, क्या आपको कभी भविष्य में इससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी या नहीं होगी। मतलब उसको समझिए। जब तक आप नहीं समझिएगा और लगवा लीजिएगा तो फिर बाद में जो परेशानियां आएंगी, बाद में जो दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन करने कोई नहीं आएगा। उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा सिर्फ आपको, और उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। बिजली कंपनी को तो आपको पता ही है कि बिजली कंपनी भैया एक बार दे के चला गया, इसके बाद 100 प्रॉब्लम झेलते रहो। आप जाओ ऑफिस के चक्कर लगाते रहो, हज़ारों चक्कर लगाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपका देखने वाला नहीं है कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहता हूँ स्मार्ट मीटर मत लगवाओ, पहले समझ लो। तो देखिए मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे काम करता है, किसके फ़ायदे के लिए है और किसके नुकसान के लिए है, ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पुराना वाला मीटर था वो क्या था, पोस्टपेड मीटर था। उसको प्रीपेड मीटर नहीं कहा जाता था, प्रीपेड मीटर जो कहा जाता है, जिसमें रिचार्ज करवाएंगे और साथ में वो जलेगा। जब तक रिचार्ज रहेगा तब तक काम करेगा, जब रिचार्ज ख़त्म आपका बिजली बंद। तो ये होता है प्रीपेड मीटर। और पोस्टपेड मीटर होता है जिसमें आप जलाते जाइए और 1 महीना का एक ही बार बिल बनेगा और उसके बाद ये पैसा आपको देना पड़ेगा, आप भरते हैं। तो ये होता है पोस्टपेड मीटर। तो देखिए पुराना वाला जो हमारा मीटर था, जो पिछला वाला मीटर था, जो अभी बहुत सारे लोगों के घर में लगा हुआ है, बहुत सारे गांव में लगा हुआ है, वो है पोस्टपेड मीटर। उसमें क्या होता है कि आप बिल जलाते हैं, 1 महीना जब हो जाता है तो एक आदमी आता है आपके यहाँ पर, एक मीटर रीडर आता है। वो क्या करता है, आपके मीटर का रीडिंग चेक करता है, देखता है कि कितना रीडिंग हुआ है, और वो रीडिंग लेके इमेज डाल के और मोबाइल में अपना बिल जनरेट करके आपको एक पर्ची थमा देता है। इतना बड़ा सा पर्ची होता है, तो वो थमा देता है आपको और वो बिल होता है। तो ऐसे कुछ होता है, और बिल देता है जब, तब आप उसको पैसा जमा करना चाहते हैं तो उस टाइम दे सकते हैं। बिल भरना चाहते हैं, अगर नहीं भरना चाहते हैं, नहीं है पैसा, तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप बिजली ऑफिस को जाकर जमा कर सकते हैं या फ़ोन से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो ये होता है पोस्टपेड मीटर का काम। अब हम जानते हैं स्मार्ट मीटर क्या है। तो देखिए स्मार्ट मीटर क्या है कि स्मार्ट मीटर में पहले आपको रिचार्ज कराना होगा, जलाने से पहले रिचार्ज कराना होगा, क्योंकि ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर है। प्रीपेड का मतलब होता है जैसे फ़ोन में आप रिचार्ज करवाते हो तब बात कर पाते हो, ऐसे ही मीटर में होगा कि पहले रिचार्ज करवाओ फिर बिजली जलाओ। तो देखिए प्रीपेड मीटर ये है कि आपके मतलब मीटर में जब तक रिचार्ज रहेगा तब तक आप बिजली जला पाएंगे, जब रिचार्ज नहीं रहेगा तो आपके बिजली नहीं जलेगा। ये पहला बात ये हुआ। दूसरा बात कि आपको जो है ना बैलेंस ज़्यादा भी कट जाएगा। तो ज़्यादा फ़ोन में ऐसा है कि 28 दिन के लिए 350 का रिचार्ज होता है, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है। आपका कभी बैलेंस ज़्यादा भी कट सकता है, कभी कम भी कट सकता है। तो ये भी परेशानी हो सकता है, और ये कम कट जाएगा या ज़्यादा कट जाएगा उसका कंप्लेंट आप करते रहिएगा, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। ये बात भी होता है। इसके बाद आगे की प्रॉब्लम यह होगा कि भैया कभी आपका बैलेंस मान लीजिए घट गया, अब कभी बैलेंस ख़त्म हो गया और आपके पास पैसा नहीं है, आपके जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि भाई किसान आदमी के पास बहुत सारे ऐसे मतलब आदमी है, बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जिनके पास हमेशा जेब गर्म नहीं रहता है, हमेशा जो है ना जेब में पैसा नहीं रहता है, और वैसे ही सरकार तंगी बढ़ा के सबका जेब खाली कर रखा है तो पैसा नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए उस टाइम आपके जेब में पैसा नहीं है और इधर लाइट ख़त्म कट गया, बैलेंस माइनस में दिखा दिया, तब आपको तो परेशानी होगी। पूरी रात लाइट नहीं आएगी, आपका पंखा नहीं चलेगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा, आपके घर अंधेरा छा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। अब कहेगा कंपनी यहाँ पर तो आपको इतना फ़ायदा है और ये चीज़ प्रॉब्लम आपके लिए है, और आपको मतलब उपभोक्ता जो भी यूजर्स है, जो भी भैया जो बिजली यूज करते हैं, जो कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ
प्रॉब्लम होगा स्मार्ट मीटर से। फ़ायदा होगा कंपनी को। कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, उसका जो रीडर आता है वो घर पर रीडर नहीं आएगा, तो रीडर का पैसा बचेगा। दूसरा, उसको बिल टू पैसा टाइम टू टाइम मिलेगा। पहले पैसा मिलेगा फिर बिजली देगा, और उसका बिजली भी किसी के पास ज़्यादा खर्च नहीं होगा। भैया जितना पैसा है उतना ही वो बिजली देगा। उसके बाद और डेटा उसका ऐसा है कंट्रोल कि भैया माइनस हुआ बैलेंस और वो ख़त्म कर देगा, बंद कर देगा, बिजली काट देगा। तो और उसके बाद हर एक सेकंड का डेटा उसके पास रहेगा। कहाँ चोरी होता है, कहाँ मेरा बिजली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारा डेटा उसके पास रहेगा। तो देखिए मतलब स्मार्ट मीटर में और प्रीपेड मीटर में, मतलब प्रीपेड स्मार्ट मीटर में और पोस्टपेड मीटर में यही फ़र्क है। तो आपको अब बखूबी समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा मीटर अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने कानून बनाया है कि भैया ये लगाना ही पड़ेगा। हम मानते हैं लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाने के साथ साथ ऐसा मीटर बनाओ ना, ऐसा उसमें सुविधाएं दो और ऐसा व्यवस्था दो कि आदमी को कभी प्रॉब्लम ना हो। अब आपको समझ में आ गया होगा लगवाना चाहिए या स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहिए, आपके घर में पोस्टपेड मीटर रहना चाहिए या ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर रहना चाहिए, कौन सा मीटर रहना चाहिए, कौन सा मीटर आपके लिए अच्छा है वो समझ में आ गया होगा। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगवाओ या नहीं लगवाओ या प्रीपेड मीटर लगवा कर रखो। कौन सा मीटर लगवा कर रखना है वो आपको बखूबी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा। जय जोहार।